नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गॉड्स ग्रेस ज़ीरो में। एंड आज मैं आपके लिए एक जर्नल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये रहेगा कि फुल मून के टाइम पे, ठीक है, आपके लिए क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, यानी कि 16 अप्रैल 2022 आप क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्या चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशन के ऊपर हम लोग वीडियो बना रहे हैं एंड लेट्स सी कि क्या आता है क्या नहीं। अगेन दिस इज़ जर्नल रीडिंग, तो जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर कुछ आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है देन उसे छोड़ दें, बिकॉज ये एक जर्नल रीडिंग है, ठीक है। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या आता है। 16 अप्रैल 2022 के आसपास आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं। अगेन मैं यही बोलूँगी कि ये जो भी बदलाव है या जो भी चेंजेस हैं उसको आप एक स्पेसिफिक डेट पे ना रखें। आप 10 टू 15 डेज़ प्रायर एंड 10 टू 15 डेज़ आफ्टर की एनर्जी भी कंसीडर करके चलें, बिकॉज़ कई बार कुछ चेंजेस हमारी लाइफ में आते हुए उन्हें वक्त लग जाता है। लेट्स सी कि आपके लिए क्या आ रहे हैं। ओके, तो वी हैव थ्री ऑफ सोर्ड्स। स्टार्टिंग ही एनर्जी थ्री ऑफ सोर्ड्स की है, ब्लॉक्ड एनर्जी, एक इमोशनली अनअवेकेंड एनर्जी या इमोशनली नॉन वर्बल एनर्जी। ओके, लेट्स सी। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, वी हैव एट ऑफ वैंड्स। वी हैव टू ऑफ कॉइन्स। वी हैव 10 ऑफ कॉइन्स एंड वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो सबसे पहले जो आपकी एनर्जी फॉर्म ही आई है, ठीक है, वी हैव सिक्स ऑफ सोर्ड्स। ओके, मूविंग अवे की एनर्जी आपके लिए आई है, ठीक है। तो 16 अप्रैल या उसके आसपास की जो भी एनर्जी बन रही है, इसमें आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो, आपको पास्ट बहुत ज़्यादा रिमेंबर होने वाला है। इमोशनल लेवल पर हो सकता है पास्ट में जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स रही हैं, ट्रॉमास रहे हैं, आपने नेगेटिविटी फेस करी है, किसी तरीके का आपने इनजस्टिस फेस करा है, किसी तरीके का आपने ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहे हो या ऐसे लोग आपकी लाइफ में रहे हैं जो आपको आपको वर्बली बहुत हर्ट करा है, आपको वर्बल लेवल्स पर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी है, अनइवन फील कराने की कोशिश करी है, यू आर नॉट वर्थ इट, वो वाली फीलिंग क्रिएट करने की कोशिश करी है। ऐसे कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस या ऐसे कुछ लोगों की सर्कमस्टांसेस से आप गुज़र रहे होंगे उस समय में। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे ये है कि आप कहीं न कहीं एक ऐसे ज़िंदगी के दौराहे पे होंगे जहाँ पर आप किसी तरीके का फ़ैसला लेना चाहेंगे, या तो आर या पार, ठीक है? ये वाली एनर्जी में आप होंगे कि या तो मैं ये फ़ेवर में डिसीज़न लूँगा या फिर मैं एकदम कंप्लीट अगेंस्ट में। तो ये एक तरीके का डिसीजन मेकिंग एनर्जी आपके लिए क्रिएट कर रहा है, ठीक है? ये फुल मून की एनर्जी आपके लिए एक डिसीजन की एनर्जी क्रिएट कर रही है। एक ऐसी एनर्जी क्रिएट कर रही है जिसमें आप अपने रियल सेल्फ में कुछ चीज़ सोच रहे हैं एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको एक टग ऑफ वॉर, एक कन्फ्यूजन की तरह चल रहा है कि आप ये भी चाह रहे हो अपनी ज़िंदगी में एंड आप वहाँ भी चाह रहे हो, ठीक है। तो आप दोनों ही साइड पे डुएल कर रहे हो, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है, स्पेशली विथ थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये बहुत ज़्यादा सेल्फ में रहने वाली एनर्जी है। एक ऐसी एनर्जी है कि आप ऐसा फ़ील करोगे कि मुझे इमोशनली किसी को नहीं बोलना, इमोशनली मुझे ओपन अप नहीं होना, बहुत ज़्यादा नाप-तोल कर ही मैं कोई शब्द बोलूँगा या बोलूँगी, ठीक है? बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करूँगा। लोनलीनेस बहुत ज़्यादा फ़ील होगी, अकेलापन बहुत ज़्यादा फ़ील होगा। ओवरऑल एनर्जी होगी कि या तो इस सर्कमस्टांसेस से हम लोग थोड़ा-सा आगे बढ़ें, साइड हो जाएँ, ठीक है? या फिर एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पाए ताकि मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ, ठीक है? तो आप दोनों ही चीज़ों को करना चाहेंगे, मतलब एक तरफ आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेंगे एंड दूसरी तरफ आप ये चाहेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा एग्ज़ैजुरेट ना हो वो चीज़ एंड बहुत क्विक चीज़ें हों, ठीक है? बहुत क्विक डिसीजंस हो एंड देन आप मूव ऑन करें चीज़ों के साथ, ठीक है? तो इट्स काइंड ऑफ लाइक आप प्रॉब्लम को सॉल्व तो करना चाह रहे हो लेकिन उसको बहुत लंबा टाइम नहीं देना चाह रहे।
ठीक है? इस तरीके की सिचुएशंस हैं। लाइक आप चाहते हो कि लोग आपको समझें, लेकिन आप खुद को इमोशनली ओपन अप नहीं कर कर पा रहे, या आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, आप वो एग्ज़ैक्ट वर्ड्स नहीं लेकर आ पा रहे, या आप बहुत ज़्यादा फेयर एंड टू द पॉइंट पर्सन की तरह रिएक्ट कर रहे हो, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको किसी से सॉफ्ट कॉर्नर चाहिए। तो एक इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हो रही है, जहाँ पर अ, आप जो चाह रहे हो एंड आप जो कर रहे हो, दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है? तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि कैसी एनर्जी, क्या एनर्जी है। एंड हो सकता है कि इस बीच इस टाइम पीरियड के अंदर आपको स्लीपीनेस बहुत ज़्यादा हो, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा टायर्ड फ़ील हो, मेंटली भी आप खुद को बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड, टायर्ड एंड कंप्लीटली लॉस्ट फ़ील करो, ठीक है? ये भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ओके? एंड यू जस्ट फील लाइक कि मूव ऑन करने से ही शायद सिचुएशन ठीक होगी या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये न्यू मून आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? ये न्यू मून आपके लिए किसी तरीके का कम्युनिकेशन लेकर आ रहा है, एक ऐसा कम्युनिकेशन जो आपको इमोशनली ओपन अप होने में मदद करेगा, वर्बली ओपन अप होने में मदद करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में मदद करेगा, ओके? तो ये एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन हो सकता है, एक इम्पॉर्टेंट प्रपोज़ल हो सकता है, एक इम्पॉर्टेंट कमिटमेंट हो सकता है, ठीक है? किसी तरीके का आपको स्टेबिलिटी, कमिटमेंट मिले, फाइनेंशियल ग्रोथ मिले। ये इवन कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, शॉर्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स के लिए आप जाओ, ट्रिप्स के लिए आप जाओ, ठीक है? ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। या तो यहाँ पर आप मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनली बंद नज़र आ रहे हो, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसमें आप खुद को इमोशनली एक्सप्रेस करोगे, ओपन अप होंगे एंड इंटरेक्शन में आओगे, वन टू वन कन्वर्सेशंस में आओगे, ठीक है? या डेफिनेटली यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो आपका फाइनेंशियल ग्रोथ ज़्यादा दिख रहा है कंपैरेटिवली। तो ये जो भी आपका न्यू मून साइकिल होगी, वो आपको फाइनेंशियल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। वो आपको फाइनेंशियली डेवलपमेंट में, फाइनेंशियल डेवलप में, फाइनेंशियल ग्रोथ में, एक बिज़नेस ग्रोथ में, एक प्रॉस्पेरिटी में आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। आपके आस-पास के सपोर्ट को आपकी तरफ लेकर आएगी, तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव एनवायरनमेंट होगा। आपके अपने सेल्फ डेवलपमेंट को प्रोग्रेस करेगी, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपकी फैमिली के साथ जो ट्विनिंग है, फैमिली के साथ जो एक आपका इंटरकनेक्शन है, उसको बहुत ज़्यादा डेवलप करेगी, उसको बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करेगी। ये जो भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मतलब विद इन दिस 15 to 20 डेज जो भी एनर्जी फॉर्म रहेगी, वो आपके सेल्फ पे बहुत ज़्यादा बेस्ड रहेगी। तो ये हो सकता है कि इस न्यू मून साइकिल से आप खुद पर बहुत ज़्यादा वर्क करें, अपनी एनर्जीज़ पर, अपने थॉट्स पर, अपनी थिंकिंग पे बहुत ज़्यादा वर्क करें, अपने इमोशंस पे बहुत ज़्यादा वर्क करें, एंड खुद को सराउंड करें हैप्पीनेस से। बिकॉज़ अभी तक जो आपकी एनर्जी फॉर्म चल रही थी ना, दैट वाज़ वेरी स्ट्रगलिंग। आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, आप एक एक्सप्रेशन नहीं कर पा रहे थे, आप बहुत रूड एंड कट थ्रोट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन की तरह आप सामने आ रहे थे। आई वुड सजेस्ट लाइक वर्बली बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव वर्ड्स यूज़ करना, लेकिन बहुत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स लाइक जस्ट लाइक तीर की तरह जैसे शब्द होते हैं ना, उसकी तरह आप यूज़ कर रहे थे। एंड ये न्यू मून एनर्जी आपके अंदर वो सॉफ्टनेस लेकर आ रही है, जो आप ऑफ कोर्स स्टार्ट होती है आपके सेल्फ लव से ही। तो अगर आप सेल्फ लव की एनर्जी में नहीं जा पा रहे हैं, किसी तरीके का गिल्ट कैरी करके बैठे हैं, किसी तरीके का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है आपके मन में, या किसी तरीके का पास्ट का ट्रॉमा, उसकी प्रॉब्लम्स, इमोशनल ब्लॉकेजेस को लेकर आप बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं, तो ये वीक आप ही के लिए है। ये वीक ये वीक मैं कह रही हूँ, लेकिन ये विद इन 10 to 20 डेज़ जो है, सॉरी, या विद इन 10 to 20 डेज़ जो है, ये आपको डेवलपमेंट लाके देगा आपके पर्सनल लेवल पर, आपके प्रोफेशनल लेवल पे, ठीक है? एंड आपको बहुत कुछ मिलेगा।
कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्पेक्ट मिलने की बहुत हाई चांसेस है। आप किसी और को काउंसल कर सकते हो, गाइड कर सकते हो, वो चीज़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इवन अगर आप अपने से जुड़े किसी भी इंसान की मदद करेंगे या इस टाइम पर अगर आप गुड कर्मा क्रिएट करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे इस वीक, इस पूरा 10 या 15 दिन के अंदर। इमोशनल डेवलपमेंट, आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी आप सराउंडेड है अपने आसपास कोई ना कोई पेट एनिमल से, या फिर आपके पास कोई पेट एनिमल है, ठीक है। वी आर हैविंग डॉग्स एंड, हाँ हमारे पास इधर डॉग्स वगैरह हैं, तो हो सकता है आपके पास डॉग हो, ठीक है, या आप डॉग लेकर आएँ, ठीक है, अपनी लाइफ में। इवन ये भी चीज़ हो सकती है कि आप सराउंडेड रहें अपने आसपास किसी किड को लेकर, किसी बच्चे को लेकर आप सराउंडेड हैं। फैमिली हैप्पीनेस, फैमिली ग्रोथ बहुत ज़्यादा फील होगा यहाँ पर। ओके लेट्स सी क्या है हमारे पास। वी हैव 6 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स, ओके। सो आपकी जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है वो आप खुद ही देख सकते हो। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स से आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स के ऊपर जा रही है। सो डेफिनेटली आप डोर ओपन करने वाले हो। अभी तक क्या था, आपने डोर बहुत ज़्यादा क्लोज करके रखा था, मतलब आप खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखना चाहते थे, जिसकी वजह से आप अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, या हो सकता है किसी तरीके का फ़ियर हो कि फ़ियर ऑफ रिजेक्शन, फ़ियर ऑफ फेलियर, ठीक है, कि आप अपनी लाइफ में फ़ेल हो जाएंगे, या फ़ियर ऑफ किसी तरीके का रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा, इस तरीके से कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अब जो यहाँ पर आ रहा है दैट इज़ ओपननेस, ठीक है, एंड स्पेशली जो है इमोशनली आप ओपन होना, इमोशनली खुद को अवेलेबल करना, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा आ रही है। तो डेफ़िनेटली सबसे पहले तो आप खुद पर ही काम करने वाले हो, ठीक है। जो आपके 10 टू 15 डेज़ रहेंगे, ये आपके बेसिकली इसी पर्पज़ से रहेंगे ताकि आप खुद के ऊपर काम करें। ये आपका एक हीलिंग डेज़ आप मान सकते हो, जिसमें आपके पुराने पास्ट के ट्रॉमास, पास्ट की नेगेटिविटीज़, कई सारे क्वेश्चंस आपके सरफेस लेवल पर आएँगे। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये एक मौका जो है, ये आपके लिए एक टेस्ट की तरह भी साबित हो सकता है, जिसमें आपने अब तक जितना भी अपनी लाइफ से लेसन सीखे हैं, क्या वो प्रॉपर्ली सीख पाए हैं, नहीं सीख पाए हैं, आपके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आए उससे आपने क्या क्या लेसन सीखे हैं, कैसे आपने उसको फ्यूचर के हिसाब से इम्प्लीमेंट करा है, खुद की पर्सनालिटी में क्या चेंजेस करे हैं, क्या वो सारी पुरानी चीज़ें जिनसे आप पहले ट्रिगर होते थे, क्या अभी भी उनसे ट्रिगर होते हो, कितना होते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत कुछ मैटर करेगा। ओके, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि 10 टू 15 डेज़ बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन होके ना गुजारें, रेदर देन इसको थोड़ा-सा सरफेस लेवल से देखने की कोशिश करें एंड एनालाइज़ करने की कोशिश करें। ओके लेट्स सी और क्या आता है आपके लिए। We have Page of Wands, we have Knight of Cups, we have Six of Wands. Okay, someone is trying to approach you. We have Two of Swords. Two of Swords का कार्ड हमारे पास बार बार आ रहा है, जो यहाँ पर मुझे यही चीज़ डिपिक्ट कर रहा है कि इस फुल मून की एनर्जी में बहुत हाई चांसेस हैं कि कोई पर्सन आपको इमोशनली अप्रोच करे, कोई पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करे, कोई पर्सन जो बहुत लंबे टाइम से आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे थे, या आपसे कांटेक्ट करना चाहते थे, कम्युनिकेट करना चाहते थे, ठीक है, या रीकम्युनिकेट करना चाहते थे, रीकॉन्टैक्ट करना चाहते थे, या किसी तरीके से आपको कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते थे, ऐसा कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में दोबारा से आ सकता है, कम्युनिकेशन में आ सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर आप खुद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहने वाले हो, तो आप इनकी तरफ जो है बहुत ज़्यादा हो सकता है स्टेप ना लें एंड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड रहें, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक पास्ट में खोए रहें, पास्ट की चीज़ों पे ही फ़ोकस करें एंड उस पर्सन के को कंपेयर करें या उस एनर्जी को कंपेयर करें, ठीक है, स्पेशली ये भी चीज़ हो सकती है, रिलेशनशिप को कंपेयर करें। कंपैरिजन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बट आप अनश्योर एनर्जी में रहो, मतलब अनक्लियर एनर्जी में। वी हैव द फूल एंड एट द बैक ऑफ द डेक है हमारे पास द व्हील। ओके, चीज़ें चेंज हो रही हैं, सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं,
द फूल एनर्जी, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक मूवमेंट है, फर्दर मूवमेंट है। शॉर्ट टूर, शॉर्ट ट्रैवल, सडन टूर, सडन ट्रैवल, सडनली कहीं जाना, सडनली कहीं विजिट होना, या किसी का आपके पास आना, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा बन रही है। वेरी क्विक डेज, ठीक है, बहुत क्विक हो सकते हैं ये दिन। मतलब टाइम के जोन पे नहीं मैं बोलूँगी, बट एक तरीके से लाइक बहुत ज़्यादा लोगों का या तो आपसे इंटरेक्शन बढ़ेगा इन टाइम पे, या आपका लोगों से इंटरेक्शन बढ़ेगा। इमोशनल लेवल पर भी चीज़ें मतलब इमोशंस भी आपके एक जैसे नहीं रहेंगे। इमोशनल लेवल पर भी आप चेंज करेंगे, इमोशनल चेंजेस होंगे, इमोशनल फ्लक्चुएशंस होंगे, मूड स्विंग्स होंगे। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आप एक न्यू शुरुआत, एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में आगे की तरफ देखेंगे। ये फुल मून एनर्जी आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आएगी, एक न्यू स्टार्ट लेकर आएगा, विथ फुल ऑफ इमोशंस। या ओके, सो मैं यहाँ पर आपके लिए मून गाइडेंस कार्ड ले लेती हूँ, देन मैं इस रीडिंग को सम अप कर दूँगी। सी आपके लिए क्या आता है मून गाइडेंस कार्ड। ओके, वी हैव प्रॉस्पेरिटीज लाइज अहेड, न्यू मून एंड टॉरस, डेफिनेटली बहुत स्टेबल ग्राउंड पे चीज़ें हैं, स्टेबिलिटी के अंदर है। प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आगे आ ही रही है, जैसे मैंने आपको बोला है। ओके, वी हैव होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून, डेफिनेटली यहाँ पर आपको यही चीज़ बोली गई है कि अपने विजन को, अपने थॉट्स को, अपने ड्रीम्स को होल्ड करके रखिए, बिकॉज आगे बहुत कुछ प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में आपको वो चीज़ सर्फेस लेवल पे ना नज़र आए, ठीक है, लेकिन आप बहुत कुछ अच्छा अपनी लाइफ के अंदर ले रहे हो, अपनी लाइफ के अंदर पाना चाह रहे हो, ठीक है, एंड वो चीज़ आपके पास आ रही है। यूनिवर्स से कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग आपके पास आ रही है। आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है, होल्ड करना है अपने उस थॉट्स को, ठीक है, अपने उस ड्रीम को। देन वी हैव डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून एंड लियो। ओके, किसी तरीके का प्राइड या किसी तरीके का अहंकार, किसी तरीके का ईगो अपनी लाइफ के अंदर इस टाइम पे ना आने दें। जितना डाउन टू अर्थ रहेंगे, जैसे मैंने कहा, इस टाइम पर आपको गुड कर्मा बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा, ठीक है, एंड डेफिनेटली इस टाइम जोन के अंदर जितना हो सके उतना डाउन टू अर्थ एंड गिविंग एनर्जी में रहे, रेदर देन रिसीविंग एनर्जी में। लास्ट है इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून, तो डेफिनेटली इमोशनल सेल्फ आपका बहुत ज़्यादा रहेगा, जैसे कहा गया था। एंड इमोशंस भी आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, ठीक है, कि आपके एक जैसा इमोशन लंबा टाइम तक कैरी फॉरवर्ड ना हो, इनफैक्ट चेंज होते रहे इमोशंस, ठीक है। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। प्लीज़ शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप नीचे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।